जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने बुधवार को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी कहते हुए उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले इनका प्रवास शुरू हुआ था। पहले ये झुग्गी प्रवास करते हैं, फिर वहां डिमोलेशन करते हैं। बीजेपी और इनकी बी टीम कांग्रेस अगर झुग्गियों में आए तो लोग सावधान हो जाएं। सोमनाथ भारती ने कहा कि कल मेरे इलाके में बीजेपी ने एमसीडी अधिकारियों से मिलकर डिमोलेशन कराने की कोशिश की। क्षेत्र के विधायक और पार्षद को इस कार्रवाई की कोई सूचना नहीं थी। वहां कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर पहुंचे और कहने लगे कि विधायक ने एमसीडी टीम को भेजा है। सोमनाथ भारती की पूरी बात सुनिए कि उनका क्या कहना है। इस पत्रकार वार्ता में आए साथियों का हार्दिक स्वागत और आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने पार्षद साथी वार्ड 149 श्रीमती लीना हरीश कुमार जी के साथ आपके समक्ष हूं और जो दिल्ली में चल रहा है उसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण लेकर के आया हूं। जब से पार्टी ने महिला सम्मान और संजीवनी स्कीम को जनता के समक्ष उतारा है, दोनों पार्टियों के होश उड़ गए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जिसको मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भारतीय झूठा पार्टी कहा है, इन दोनों पार्टियों के होश उड़ गए हैं और जो बचे खुचे होश थे वो पुजारी ग्रंथियों के सम्मान योजना के बाद वो भी उड़ गए। मैं आपके समक्ष मेरी विधानसभा में जो कल घटना घटी है उसको लेकर के आज अपनी बातें रखने आया हूं। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारतीय झूठा पार्टी का झुग्गी प्रवास योजना शुरू हुआ था कि जाकर के झुग्गियों में रहेंगे, उनके तकलीफों को देखेंगे। लेकिन जैसा हमारी पार्टी के नेताओं ने तब कहा था वो आज कल सिद्ध होता दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे क्षेत्र के इंदिरा कैंप के अंदर डेमोलिशन करने पहुंच गई। यानी पहले झुग्गी प्रवास के नाम पर जाते हैं और उसके बाद वहां पर डेमोलिशन के लिए वहां बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। मैंने पहले कहा था, हमारे पार्टी के नेताओं ने पहले कहा था, तो आज आपके माध्यम से दिल्ली के झुग्गीवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम कांग्रेस का कोई नेता आसपास फटके उनको अंदर मत आने देना। कल जब मेरे क्षेत्र के इंदिरा कैंप के अंदर तोड़फोड़ करने एमसीडी के लोग पहुंचे तो मेरी पार्षद और मैं दोनों हक्का बक्का रह गए, क्योंकि ना इन्हें पता था ना मुझे पता था। और साथ में बहुत अजूबा लगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार लोकल वो वहां कैसे पहुंच गए, उन्हें कहे जानकारी मिली तो मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कहे भाजपा ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए वहां पे एमसीडी के अधिकारियों को तोड़फोड़ करने भेजा। तो ये जो कांग्रेस और भाजपा की जुगलबंदी है कि भैया कुछ तुम करो, कुछ हम मदद करेंगे, ये इसका उदाहरण कल हमने ताजा अपनी आंखों से खुद देखा। क्षेत्र की पार्षदा को नहीं पता, क्षेत्र के विधायक को नहीं पता, लेकिन वहां जितेंद्र कोचर जी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हुए वहां और कह रहे हैं, पार्षद के कहने पे आया है, विधायक कहने पे आया है, भाई आपको इस प्रकार की बातें करने का हक क्या है? अधिकारी का नाम ले रहे हैं। जब उन्होंने पता करने का प्रयत्न किया तो ये मालूम पड़ा कि भाजपा के शीर्ष के नेताओं के कहने पे कांग्रेस को यह साथ दिया गया कि वहां तोड़फोड़ करने पहुंची। साथियों, आपको जान के हैरानी होगी कि जब मैं वहां पहुंचा, जब पार्षद वहां पहुंची, मैं वीडियो आपको दे दूंगा,
जब उनकी पोल खुल गई कि कांग्रेस और भाजपा की जुगलबंदी एक्सपोज हो गई, तो वो इस कदर कांग्रेस के जो संस्कारी उम्मीदवार थे, इस कदर उनके मुंह से गालियां निकल रही थी और इस कदर वो मारने पहुंचे मुझे। सबने खुले कैमरे में, खुले आसमान के नीचे देखा, कैमरे में ये बातें रिकॉर्ड भी की गई, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, जैसे कि उनको निर्देशित किया गया हो कि भैया कांग्रेस का उम्मीदवार अपना ही है, कांग्रेस का उम्मीदवार अपना ही है, ये कुछ भी कहे तो आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। और ये यहां तक तो बातें मतलब क्षेत्र में हर जगह, जैसे यहां नई दिल्ली में बातें चल रही हैं। आपने देखा कि प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपये बांट रहे हैं, लेकिन सवाल कांग्रेस वाले उससे नहीं पूछेंगे, लेकिन महिला सम्मान योजना पे सवाल पूछेंगे, महिला सम्मान योजना पे एलजी साहब को कंप्लेंट देंगे। ये क्या दोस्ती यारी जो बिल्कुल सगे भाइयों जैसा निकल के आ रहा है, इसके पीछे राज में मेरे यहां भी ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे क्षेत्र के यहां बच्चा बच्चा को पता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने 1.5 से 2 करोड़ रुपया भाजपा से ले लिया है। बच्चा बच्चा मेरे क्षेत्र का कह रहा है। इसकी जांच कराएं, पुलिस जांच करे, इसकी एलजी साहब जांच करें इसकी। बच्चा बच्चा ये कह रहा है मेरे क्षेत्र के यहां कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने 1.5 से 2 करोड़ रुपया भाजपा से ले लिया है। क्यों? उसको लग रहा है कि जनता को बेवकूफ बना के सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे। लेकिन यह बात खुली किताब हो गई, घर घर पहुंच गया, हर घर पहुंच गया। तो क्या मालवीय नगर, क्या हौजरानी, क्या बेगमपुर, क्या इंदिरा कैंप, क्या वाल्मीकि कैंप, हर तरह की चर्चा है कि भैया बच के रहना कांग्रेस के उम्मीदवार से। ये हर जगह आप कभी भी उठा के देख ले कांग्रेस के उम्मीदवारों के भाषणों को, एक शब्द नहीं कह रहे ये भाजपा के खिलाफ। इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था। मैं अपने पार्षदा महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि इनके वार्ड में ये घटना घटी है। वार्ड का नाम मालवीय नगर, वो जो झुग्गी बस्ती का नाम है इंदिरा कैंप। लीना जी ये भी अपनी बात, अच्छा मैडम को इधर कर दें, अब इधर कर देते हैं मैडम को। ना रे जैसा आप कहें भैया, आप पत्रकार हैं। इधर दीदी यहीं से आ जाइए सर, आप यहीं आ जाओ, कोई बात नहीं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगी अपनी जनता से कि उन्होंने चुनकर मुझे अपना निगम पार्षद बना के भेजा है, तो वो निश्चिंत रहें कि एमसीडी की रिप्रेजेंटेटिव और जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एमसीडी द्वारा उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जनता की सेवा के लिए हम अपनी जान, दिल जान उनके पर न्यौछावर कर देंगे। उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये वे निश्चिंत रहें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें कि उनको कोई नुकसान एमसीडी द्वारा नहीं होगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मतलब क्षेत्र का पार्षद, क्षेत्र का विधायक दोनों एक पेज पे है और एमसीडी में भी हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कहने पे भाजपा ने वहां बुलडोजर भेजा इंदिरा कैंप में नुकसान पहुंचाने के लिए। मैंने कई कारणों को आपके सामने रखा। आपके जरिए दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी हैं, किसी व्यक्ति का नुकसान आम आदमी पार्टी, उनके विधायक, उनके पार्षद नहीं होने देंगे। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? सर आपको क्या लगता है इस तरह का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है नई दिल्ली एरिया का भी आपने जिक्र किया, इससे क्या कांग्रेस नैरेटिव में नहीं आ जाएगी? नहीं, नैरेटिव में तो देखिए बेसिकली कांग्रेस का जो एक्चुअल चेहरा है वो एक्सपोज हो रहा है। नेशनल पार्टी जो कि इतनी अच्छे इतिहास के साथ है, रिच उनका हेरिटेज है, आज भाजपा की बी टीम बन के रह गई है। तो ये दिल्ली वासियों को
मालूम पड़ना चाहिए कि भी अपना एक एक वोट कीमती है। कांग्रेस को एक भी वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।